हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो फाइनली आप लोग आ ही गए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी की दवा ढूंढने। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर फिजिक्स कैसे पढ़ें, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो टेंशन मत लीजिए, मेरे पास फिजिक्स में पास होने का एक ऐसा ट्रिक है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बोर्ड एग्जाम में जब स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े होते, यानी कि फिजिक्स की तैयारी उनकी बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो एग्जाम में जाते हैं एग्जाम हॉल में और कॉपी में लिखकर आते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर से पास होते हैं। जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फिजिक्स में पास होने का, वो 100% वर्किंग है। यानी कि आपसे पहले जिसने बोर्ड एग्जाम दे रखा है आप उससे पूछ सकते हैं, वो कहेगा मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की थी फिर भी मैं फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया हूं। देखिए, मैंने देखा है कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनकी फिजिक्स जो है वो काफी बड़ी कमजोरी बन गई है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर फिजिक्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, फिजिक्स में हमने कुछ नहीं पढ़ा। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ पढ़ा ही नहीं है और वो साइंस साइड से हैं, वो डर रहे हैं सर फिजिक्स में कैसे पास होंगे। तो टेंशन मत लीजिए, मेरे पास ऐसी दवा है जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और इसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। तो 2024 बोर्ड एग्जाम जितने भी स्टूडेंट देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में पास होने का तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको फिजिक्स का पी भी नहीं पता है फिर भी आप होंगे पास, यानी कि अनपढ़ भी हो जाएंगे पास। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी हो जाएंगे पास। पूरे YouTube पर आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा फिजिक्स में पास होने का तरीका। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि देखिए फिजिक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, थ्योरीज पढ़नी होती है, डेरिवेशन पढ़ने होते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ने होते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैंने आपको पूरे फिजिक्स के एक 85 टॉपिक मैंने बताए थे। पूरे फिजिक्स के 85 ऐसे टॉपिक को मैंने बताया था। अगर आप लोग इन 85 टॉपिक को पढ़ लेते हैं आपको कोई भी ट्रिक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिजिक्स में आप ट्रिक की सहायता से पास तो हो सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा नंबर नहीं ला सकते। उसके लिए आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे जिसका भी मैं जिक्र अभी करूंगा। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अभी भी आपके पास समय है, पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए 85 टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको ये 85 टॉपिक दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये 85 टॉपिक पढ़ लूं तब तो आपको पास होना छोड़िए, आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स में। और ये वीडियो मैं मेनली कमजोर स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। देखो सबसे पहले जो टॉपिक्स मैं यहां पे बता रहा हूं इसको पढ़ लीजिए। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जितने चैप्टर है पूरा टॉपिक में बताऊंगा। देखिए ऐसे मैं दिखा रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें फिजिक्स में आपका ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपका इतना टॉपिक है, देखो 9 नंबर टॉपिक तक फर्स्ट चैप्टर में है। ऐसे ही मैं सारा आपको दिखा दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। और कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप तो कह रहे थे फिजिक्स में पास होने का तरीका बताएंगे, ये टॉपिक क्यों दिखा रहे हैं। देखिए मैं पहले टॉपिक दिखा देता हूं, जहां तक हो सके ये टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं अभी तरीका भी बताऊंगा। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं फिर भी मैं ट्रिक बताऊंगा पास होने का, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, तो ये सारे देखिए ये आपके सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहां आपका 2 चैप्टर का टॉपिक, तीसरा विद्युत धारा चैप्टर का ये सारा टॉपिक है। देख के आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वैसे नोट्स मैं आपको देता रहता हूं शुभम लेक्चरर ऐप में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने, मैं ऐसे दिखा देता हूं फिर आपको तरीका बताता हूं पास होने का। ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक है। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका पूरा टॉपिक है। और अभी मैंने फिजिक्स का एक पेपर भी ले रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको पूरा तरीका भी बताएंगे पास होने का। ठीक है, बस आप लोग टॉपिक स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। देखिए ये आपका टॉपिक है। ठीक है, ये सारे टॉपिक आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर आप चाहें। इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं। ठीक है,
कार्यफलन और ये सारी चीजें, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी कई बार मैं बता चुका हूं वीडियोस में, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। 82 हो चुका है और ये 85 तक टॉपिक, ठीक। मैंने टॉपिक इसलिए दिखाया कि अगर आप लोग चाहें तो इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगा, आप फिजिक्स में अगर मान लीजिए नहीं जानते हैं कुछ खास, तो आप कैसे पास होंगे। मैं बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट्स को बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको कुछ ऐसे पेपर मिलेगा, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 2024, समय 3 घंटे 15 मिनट, आपके पास नोट रहेंगे। देखो, पहले आपको, अगर आपको अच्छे से पास होना है फिजिक्स में, तो सबसे पहले 15 मिनट, जो आपको 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाता है, उसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। पहले आपको 15 मिनट खूब ध्यान से प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया। और फिजिक्स इतना इजी भी नहीं है। फिजिक्स में हो सके जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें ये सारे टॉपिक पढ़ लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकेंड, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, आ, बा, सा, दा, या, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पीय है, 1 नंबर वाला, खंड बा अत लघु उत्तरीय 1 नंबर, खंड सा लघु उत्तरीय 2 नंबर, खंड दा लघु उत्तरीय 3 नंबर और खंड या दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है खंड आ में, ठीक है। जैसे आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, अगर आपको पता है फट से टिक कर देंगे, ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक। अगर आपको पता है तुरंत टिक कर देंगे और इसको लिख देंगे। लेकिन नहीं पता है तो क्या करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले आप अगर अवॉइड करें तो भी अच्छा रहेगा, मतलब पहले इसका आंसर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं कहीं होता है कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया जाता है जिसकी सहायता से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेरा ये पर्पस नहीं है कि नकल होता है। देखिए, हो सकता है हेल्प हो, नहीं हो रहा है तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको पढ़ लेना है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, वेग वी वेक्टर, गतिमान के आवेश के कण पर लगने वाला बल क्या होगा, तो ये आपका सही होगा। ऐसे अगर आपको पता है आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें। लेकिन ट्रिक क्या है, देखिए, इसमें आपको जो भी पता है, जैसे इसमें ये सही होगा, इसमें 50 सेंटीमीटर सही होगा, ठीक है। ऐसे आपको अगर पता है तो इसको कर सकते हैं। इसमें आपका एल्यूमिनियम सही होगा, तो ऐसे आप इसका आंसर लिख देंगे। लेकिन खंड बाप पे आते हैं, एक एक नंबर। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र मात्रक लिखिए। अब आपको करना क्या है, विशिष्ट चालकता क्या होता है। अगर आपको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। लेकिन नहीं पता है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करना है। और आप एक काम कीजिए, पहले पूरा पेपर पढ़िए। पूरे पेपर में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता है, सबसे पहले उसको लिखिए। जिसका आंसर मान लीजिए आपको पता है, 1-2 क्वेश्चन का आंसर पता है, पहले उसको लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व करें, जो पता है उसको पहले लिखिएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको सीरियल वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे मेन पॉइंट। उसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन है, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, तो F/L = आपको लिख देना है, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप चाहें, थोड़ा सा आपको मिक्स करके अपनी तरीके से लिखना। अगर कुछ नहीं पता है तो मेरे कहने का पर्पस ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, फिजिक्स का पी भी नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, बिल्कुल ना बैठे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पेपर आया, कॉपी मिला, आपको कुछ नहीं पता, बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन उठाना है, जैसे 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, इसका आपको हेडिंग डालना है खूब सुंदर सा, और ब्लू पेन से लिख देना है जो आपको इसी से रिलेटेड जो आपको लगे, ठीक है। मतलब नहीं पता है तो ये वीडियो मेरे लिए एकदम कमजोर, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, ये उनके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, वो आराम से जाएंगे, पेपर सॉल्व करके आएंगे। जिसने एंजॉय किया है, 1% नहीं पढ़ा है, वो उनके लिए ये है। और जिन्होंने 50% पढ़ रखा है उनके लिए यही एक ट्रिक है कि आप लोग सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को लिखिएगा जिसका आंसर आपको पता है, ठीक है। और जिनको एक भी क्वेश्चन नहीं पता, वो थोड़ा सा अपनी तरफ से, जैसे क्रांतिक कोण क्या है आप लोग लिख दीजिए, सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विलंब माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। तो अपनी तरफ से थोड़ा सा मिक्सअप करके लिखना है। फिजिक्स क्या है, ये हमारे हाई स्कूल से ही लगभग रिलेटेड है, थोड़ा बहुत उसके भी टॉपिक्स हैं, तो आप आसानी से को रिलेट करके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात मैं ये कह देना चाहता हूं, जो टॉपिक मैंने 85 आपको बताए हैं
उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें जो हैं ये बाद की बातें हैं, ठीक है। अभी समय है आपके पास 2 महीने 1 महीने जो भी है आप तैयारी उसमें कर लीजिए। ये सब वीडियोस आपको ट्रिक लगाना ही नहीं पड़ेगा, कोई भी ट्रिक जो है कब फेल हो जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको 85 टॉपिक वो पढ़ के जाने हैं, और आपको डीपली चाहिए तो क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 4 देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम हो। ऐसे खंड 7 है, 2-2 नंबर का लघु उत्तरीय। 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार का नया प्रतिरोध आपको निकालना है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से जिस तरह चाहे उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा जब आप पेपर देने जाएं। सबसे पहली बात, आपको पेपर अच्छे से भरना है। दूसरी कंडीशन, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपको जिसका आंसर पता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, आपको सिर्फ 2 ही पेन यूज करने, एक आपका ये ब्लैक हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया ब्लू। एक कौन हो गया, ब्लू पेन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पेन यूज करने। साफ सुथरा लिखिएगा, जो भी लिखिएगा अच्छे से लिखिएगा। नहीं क्वेश्चन का आंसर पता फिर भी आपको लिखना है, बैठना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं कहता रहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। तो अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं बिल्कुल गलत बात है, अगर कुछ लिख देंगे आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, वहां पे जाना है, बैठना बिल्कुल नहीं है। जो आपके मन में आता है लिखते जाएं और आपको एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे देगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पैसे रखते हैं, गाना लिखते हैं, गालियां लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। पैसे रखने से भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, गाना लिखेंगे, गाली लिखेंगे, शायरी लिखेंगे, कसम लिखेंगे, इन सब से और ज्यादा आपका ही लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और पेपर जब आपके पास आ जाए इसमें से क्वेश्चंस को पढ़िए, उसको समझिए, कुछ अगर उससे रिलेटेड आप जानते हैं तुरंत लिखो, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ो। मैंने कहा कि फिजिक्स इतना इजी नहीं है, फिजिक्स में ट्रिक नहीं लगने वाला, ठीक है। लेकिन आपको जो टॉपिक्स मैंने बताया 85 उसको पढ़ लेना है, ट्रिक अपने तरीके से लगाना है। अगर बिल्कुल नहीं पता है भाई तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अगर पास होना है तो ऐसे आपको करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे विभव प्रवणता क्या है, हेडिंग डाल के आप इसके बारे में कुछ लिख देंगे, विभव प्रवणता ये है, ठीक है। और अपवाह वेग क्या है, वेग के बारे में लिख देंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से चलने लगते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। ऐसे कुछ आपको लिख देना है, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। और अगर आपको चीजें पता है आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा अभी भी समय है, टॉपिक्स बहुत कम है, आपको पढ़ लेना है सारे टॉपिक्स को, क्योंकि अब पढ़ लेंगे जो चीज पढ़ाई आपके काम आएगी वो ट्रिक कभी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, प्रथम नियम हेडिंग डाल के उसमें लिख दीजिए। मतलब जो एग्जामिनर होता है वो आपका एक एक वर्ड नहीं चेक करता है, वो आपको क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है। आप हेडिंग डाले रहेंगे खूब अच्छे से राइटिंग से लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, अगर आपने एक एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लिखा है अच्छे से तो आपको एग्जामिनर धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से पास कर देगा, ठीक है। क्योंकि वो भी इंसान ही होता है, बाहर से नहीं आता, शैतान नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जैसे चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है। तो इस पर रिलेटेड आपको कुछ अपने तरफ से टिप्पणी लिख देनी है, ठीक है। मतलब जो आपके मन में आता है इससे रिलेटेड उसको लिखना है, बहुत ज्यादा बाहरी ना रहे कि आप दे रहे हैं फिजिक्स का पेपर लिख दें उसमें हिंदी और इंग्लिश, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप इसी फिजिक्स से रिलेटेड ही चीजों को लिखिएगा ताकि उसको भी एग्जामिनर को भी थोड़ा सा भी डाउट ना हो। खूब साफ सुथरा अच्छे से लिखिएगा और फिजिक्स में जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। ऐसे आपका ये देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल को अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए। कुछ अगर आपका हेल्प होता है या कुछ भी होता है उसको आप अच्छे से कीजिए। मतलब बिल्कुल आलसपना नहीं दिखाना है। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय है, उसी में आप क्या करते हैं क्या नहीं। मान लीजिए आपकी पूरी तैयारी है, 3 घंटे 15 मिनट में आप नहीं लिख पाए, सब बेकार है, ठीक है। क्योंकि वही 3 घंटे 15 मिनट आपको खुद को प्रूफ करने के लिए होता है कि आप कितने आगे हैं, ठीक है। ऐसे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, हेडिंग डाल के आप उसके बारे में लिख दीजिए। तरंग जो होती है ये ऐसी होती है, तरंग अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको। तो इसके लिए भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। एग्जामिनर ये सोचेगा कि बच्चे ने कुछ लिखने का प्रयास किया, कुछ क्रिएट किया है उसने, कुछ तो लिखा। भला अगर आप बैठे रहेंगे
एक दूसरे का मुंह देखेंगे तो भैया आपको कुछ नहीं मिलेगा, देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिख दीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जब आपतित प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब अपनी तरफ से प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव, इससे रिलेटेड आपको चीजों को लिख देना है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का पर्पस यही है कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप हो सके तो सारे क्वेश्चन का आंसर लिखें अपनी भाषा में। ठीक है, पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, क्योंकि आपको अच्छे से केवल प्रेजेंट करना है खुद को। ऐसे ही जैसे स्थिर विद्युत का गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस का प्रमेय क्या है? ठीक है, किसी बंद वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसके बारे में लिखना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, भैया ये व्यंजक जो डेरिवेशन है इसमें ट्रिक नहीं लगने वाला, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक काम कीजिए कि आप फिजिक्स का बुक ले लीजिए, कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें जो मोस्ट टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, टाइम नहीं बीता है। अभी आप यकीन मानिए सिर्फ 5 से 6 दिन में आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सब ट्रिक्स के भरोसे मत बैठिए। कोई भी आपको बता रहा है उनके भरोसे बैठना गलत है। ठीक है, ऐसा है कि मान लीजिए बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, एग्जाम 1 दिन 2 दिन 3 दिन बचा, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स को अभी समय है, पढ़ लीजिए, क्योंकि जो पढ़ाई काम आएगी वो ट्रिक कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 85 टॉपिक बता दिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप तो ये तो कर ही सकते हैं, जब कुछ नहीं बचेगा भैया तो यही एक रास्ता है कि हेडिंग डाल के जो भी अच्छी चीजें हैं उसके बारे में हम कुछ लिख दें। ठीक है, क्योंकि बैठने से कुछ मिलेगा नहीं, अच्छे से लिख देना है। ठीक, मतलब एक तरीका मैं बता रहा हूं कि हमारे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं। आप अगर बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बिल्कुल तैयारी नहीं की है, आप भी हमारे स्टूडेंट हैं क्योंकि हमें देख रहे हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है उनको तो मैं करवा ही रहा हूं। ठीक है, तो अभी भी समय है, हम पूरी तैयारी आपको सारे सब्जेक्ट की करवा रहे हैं, कीजिए। ठीक है, इन सब के भरोसे आपको नहीं बैठना है, और ये सब ट्रिक जो है एक सीमित समय तक ही काम आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिजिक्स में जो चीजें भी मैंने बताई हैं उसको पढ़िएगा। ठीक है, जो भी सारे ट्रिक्स बताए हैं उसको आप लोगों को अप्लाई करना है। बाकी कोई ऐसा तरीका नहीं, कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है जो मैं आपको दे दूंगा और आप बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता था कि ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ ट्रिक्स से हम फिजिक्स में पास होंगे। अभी समय है, पढ़ लीजिए। जो भी ट्रिक्स बताए, मान लीजिए बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उन ट्रिक्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट का चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।